ये चाबी टूट कैसे सकती है? दिस इज प्योर ब्रास। हम कह रहे जल्दी कीजिए ना, हमें डोसा खाना है, बहुत भूख लगी है, प्लीज। एक मिनट, हम ये ढूंढ रहा था, मिल गया। दैट मीन्स ये चाबी नकली है। Rudy, listen, are you there? What's happening here? अरे भैया कुछ नहीं हो रहा है, वो बस मूर्ति को देख रही है। लेट मी टेक अ क्लोजर लुक। इसका मतलब ये लोग मुझ पे नजर रखे हुए हैं। हाँ, तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, स्वेटलाना को मात नहीं दे सकते। गाइस, वो कुछ करने वाली है। गाइस, उसने दिया बुझा दिया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या मैं जाके लाइट ऑन करूं? ओके डन। कहाँ है वो? अरे वो यहाँ पे ही थी, भी गायब हो गई। हमने तो उसे कमरे में देखा, वो सो रही है। What? हाँ। रूडी, तूने जिससे देखा वो स्वेटलाना ही थी। अरे वो बोटॉक्स वाली लोमड़ी थी यहाँ पे। कर क्या रही थी यहाँ पर? अरे भैया वो आई, उसने मूर्ति को देखा, फिर वो मूर्ति को देख के मूर्ति की तरह स्टिल खड़ी हो गई और दिया बुझाया और गायब हो गई। गायब हो गई? अरे वही थी, सो रही थी। यहाँ ये तो उसी चाबी का टुकड़ा है जो हमने स्वेटलाना के कबर्ड में रखवाई थी। वो डुप्लीकेट कीज मेरे बॉक्स में आई कैसे? और उन्हें मेरे प्लान के बारे में पता कैसे चला? कावेरी डार्लिंग, तुम्हारा काम हो गया। नहीं हुआ, क्योंकि किसी ने चाबी बदल दी थी। इसका मतलब उसे पता चल गया है कि चाबी नकली थी और वो टूटी हुई चाबी से कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपना काम नहीं किया। That makes sense now. मैंने तो पहले ही बोला, वो बोटॉक्स वाली लोमड़ी 10 क्रिमिनल्स के बराबर है। नहीं रूडी, पर वो अगर यहाँ आई है, कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढने आई है, जो भी ढूंढने आई है, वो यहीं कहीं है। So, let's find it, ढूंढते हैं। ओके, ढूंढते हैं। तुम लोग वहाँ, मैं
वो लोग इतने स्मार्ट नहीं है कि मेरा प्लान जान सके। आई एम श्योर तुम उनकी हेल्प कर रहे हो। What रे कावेरी डार्लिंग, अपन को तुम्हारे प्लान का कुछ पता नहीं है, तो अपन उनको क्या बताएगा? ऊपर से तुम्हारी नजर हमेशा मुझ पर रहती है, तो चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एंड सेकेंडली, ये जो स्वीट जीसस का लॉकेट तुमने मुझे पहनाया ना, इसके क्रॉस के पीछे तुमने माइक्रोफोन लगा रखा है, जिसका ट्रांसमिशन सीधे तुम्हारे कानों में जाता है, तो चाहकर भी मैं तुम्हें चीट नहीं कर पाऊंगा। सही कह रहे हो, तुम मुझे चीट कैसे कर सकते हो? एग्जैक्टली। अब मैं आराम करूं? What is wrong with you? जो भी है, बात इस बात पे खत्म हो जाती है कि हमारा प्लान फेल हो गया है। और मैंने उसे पुलिस के हवाले करने की भी धमकी दी थी। स्वेतलाना धमकियों से डरने वालों में से नहीं है। जिस काम को यहाँ पर करने आई है, वो काम जब तक पूरा नहीं हो जाए, वो यहाँ से नहीं जाएगी। सही कह रहे हो आप। उस बोटॉक्स वाली लोमड़ी को धक्के मार के भी घर से बाहर निकालेंगे तो तब भी वो इस घर से बाहर नहीं जाएगी। ऑफ कोर्स नहीं जाऊंगी। जब तक मेरा मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। How can you be so sure कि जो तुम्हें चाहिए वो इसी घर में है? वो बात की बात है, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूं, जितनी तुम उनकी हेल्प करोगे, उतनी देर मुझे इस घर में रुकना पड़ेगा। लेकिन ओमकारा तुम्हें यहाँ रुकने नहीं देगा। That's not my problem, darling. You will have to make sure कि ओमकारा हमें घर से ना निकाले और पुलिस को ना बुलाए, क्योंकि अगर पुलिस आ गई तो you know कि जेल कौन जाएगा। So art exhibition, हाँ? You know, Shiva, I really wish तू भी आता साथ में। मन तो मेरा भी बहुत है यार, लेकिन बोर्ड मीटिंग है and I have to be there. लेकिन मैं तेरी एग्जीबिशन ना लाइव ब्रॉडकास्ट पे देख लूंगा। It's going to be on the web, so. बोर्ड मीटिंग के बीच में। I mean, I can take breaks and watch. Yeah. Cool. Okay. चलता हूँ। वैसे गौरी कहाँ है? तूने गौरी से नहीं पूछा? Actually, सोच रहा था पूछने के लिए, बट क्या करेगी वो वहां पे? बोर हो जाएगी। ये उससे पूछा या खुद डिसाइड कर लिया? गौरी तेरी बीवी है, शी इज योर वाइफ नाउ, ओके? तेरी दुनिया अब उसकी दुनिया होनी चाहिए। यू मस्ट इंट्रोड्यूस हर टू योर वर्ल्ड। पीटर सुमित, ध्यान से चलो। बैडमैन, पीटर सुमित, बैडमैन। आप दोनों गए नहीं? इन्हें मैंने रुकने के लिए कहा है। देखो ना, पीटर के पैर में चोट लगी हुई है। He can't travel. Very bad. अचानक चोट लग गई? चोट अचानक ही लगती है मैन। एंड थैंक्स टू योर स्टेप्स, हाँ? वेरी वेरी बैड स्टेप्स। कारपेट लगा है, ऊपर से स्लिपरी, ऐसे स्लिप होके गिरा ना, अपन को बहुत जबरदस्त चोट लगी है रे। प्लीज ओम, देखो ना कितना बुरा हाल है। कुछ दिन यहाँ रहने दो ना, प्लीज। ठीक है, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हैं आप यहीं रुक सकते हैं। कावेरी, पीटर को रूम में ले जाओ। कम कावेरी डार्लिंग, लेट्स गो। आउ जीसस, आराम से जीसस, पीटर स्वामी। आउ जीसस। तू सही कह रहा था, ये दोनों कोई भी बहाना ढूंढेंगे रुकने के लिए। अच्छा है, हमें और टाइम मिलेगा। चल, विश मी लक।
क्या मैं आ सकता हूँ? हाँ बड़े भैया आइए ना। गौरी जल्दी से तैयार हो जाओ, ओम की आर्ट एग्जीबिशन में जाना है। ओके? हम कैसे जा सकते हैं बड़े भैया? नहीं कोई नहीं, वो ड्राइवर है ना, वो छोड़ देगा तुम्हें। जस्ट इसीलिए कह रहे हैं, अगर वो हमें साथ ले जाना चाहते तो हमें साथ में लेके जाते, पर वो चले गए ना, फिर हम क्यों जाएं? गौरी वो, हाँ वो चला गया, शायद तुमसे कहा नहीं होगा, लेकिन तुम बीवी हो उसकी। आई थिंक यू शुड गो। माने तब ना, वो तो हमें अपनी बीवी मानते ही नहीं, और हमें तो लगता है कि उन्हें ना शर्म आती है हमें अपनी बीवी कहने में। मेरा भाई ना गौरी यहाँ से थोड़ा कमजोर है, उसके कान मैं बाद में खींचूंगा। वो सब छोड़ो, तुम तैयार हो जाओ। जस्ट गेट रेडी। ओके? नहीं बड़े भैया, हम नहीं जाएंगे। अरे मैं हूं ना, मैं उसे बोल दूंगा, ठीक है? पर वो बात है ही नहीं, बात हमारे आत्मसम्मान की। एक बात कहूं तुमसे, मैं आत्मसम्मान तो ठीक है गौरी, लेकिन बात ईगो तक नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जो शादी का रिश्ता होता है ना, उसमें ईगो के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हम जानते हैं बड़े भैया, पर ना हम ये भी जानते हैं कि ओमकारा जी हमें अपने लायक मानते ही नहीं। इसने कहा है? हाँ नहीं, ये सच नहीं है। तुम ओम के लायक हो, इनफैक्ट तुम परफेक्ट हो ओम के लिए। गौरी द फैक्ट इज कि अगर तुम दोनों इतने वक्त तक, आज तक साथ में हो, कोई तो वजह होगी ना। गौरी आज ओम का बहुत स्पेशल डे है, और मैं चाहता हूं कि उसकी बीवी उसके साथ हो। हाँ शायद थोड़ा सा शर्मीला है, तुमसे कह नहीं पाया कि आओ मेरे साथ आर्ट एग्जीबिशन में, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी बीवी होने के नाते तुम्हें वहां होना चाहिए, क्योंकि तुम जानती हो वो तुम्हारे लिए कितनी केयर करता है। पर बड़े भैया, राखी बांधी है ना तुमने मुझे, बड़ा भैया मानती हो तो अपने बड़े भाई की बात मानोगे। और ये हम तुम्हें इस घर में ना बहू का दर्जा दे सकते हैं, और वो हमने दिया है, लेकिन ओम की बीवी की जगह बनाना वो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं तुम जाओ और ओम की बीवी के हक से जाओ। बड़े भैया आप ही ने पहले कहा था ना हमसे कि भाव खाना, तो हम हाँ वो पहला स्टेप था, और ये दूसरा स्टेप है। ओके? तुम एक काम करो, इतना सोचो मत, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ओके? डोंट गेट कंफ्यूज बिल्कुल मत हो। जो मैं कह रहा हूं ना बस वही सुनो। ओके? जाओ, तैयार हो जाओ और जाओ। गो। पक्का? हाँ पक्का, ऑफ कोर्स। तैयार हो जाओ। अच्छा सुनो, एक बात और, ऐसे तैयार होना कि वहां से ओम नहीं, पूरी दुनिया तुम्हें सिर्फ देखती रह जाए। ठीक है। यार अब आई नो कि प्लान फेल हो गया, पर मैंने मेहनत पूरी की थी और मुझे उसकी सैलरी मिलनी चाहिए। आई डिड अ गुड जॉब। गुड जॉब, रियली। आपको पता है कि स्वेतलाना को हमारे प्लान के बारे में कैसे पता चल गया? मुझे क्या पता, आप खुद बोटॉक्स वाली मम्मी से पूछ लीजिए। नहीं, उससे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं, उसे आपकी वजह से पता चला है। मेरी वजह से? एग्जैक्टली। आपको पता है, जब आप पिलर के पीछे छुप रहे थे तब उसने मिरर में आपकी रिफ्लेक्शन देख ली, तभी तो उसे पता चल गया कि आप उस पर नजर रख रहे हैं, इसीलिए तो वो तुरंत भाग गई वहां से। अच्छा, तो गलती इंसान से होती है, होगी मुझसे भी। तो ठीक है, जो गलती हुई है वो मेरी सैलरी में से काट लीजिए पैसे, और क्या कर सकते हैं। What? अरे कौन सी सैलरी, कहाँ की सैलरी? अब ठीक है ना, इतना सब होने के बाद भी आप हमारे साथ इस मिशन पर हैं, वही आपके लिए बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। खड़े आए सैलरी मांगने वाले। अच्छा ठीक, कंजूस कहीं की। तो मैं जाता हूँ फिर, और क्या कर सकते हैं, पैसे तो दोगे नहीं तो। प्लीज।
आज चैलेंज पूरा करने का आखिरी दिन है, लेकिन मैंने अभी तक कुछ भी नहीं कमाया। आई जस्ट होप हवा को याद ना हो और मुझे कल का टाइम मिल जाए। कल तक तो मैं 25,000 कमा ही लूंगा। एक्सक्यूज मी। फैल गया रायता। वैसे आई होप आपको याद होगा, आज आपके चैलेंज का आखिरी दिन है, तो आज रात तक आपको हमें 25,000 रुपए कमा कर देने हैं। हाँ याद है मुझे, मैं कैसे भूल सकता हूँ। वेरी गुड। आपकी बातें खत्म हो गई तो मैं काम करने जाऊँ? ऑफ कोर्स, बी माय गेस्ट। गेस्ट? तो मैं सच में जाऊँ? जाइए, इतनी परमिशन क्यों ले रहे हैं? हाँ मैं तो जा ही रहा था, आपने रोका मुझे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वो तेज ही है शक्ति। माँ तो अपने बेटे का साया तक पहचान लेती है, और मेरा पुत्र तो मेरे सामने है। मैं उसे भला कैसे नहीं पहचानूंगी? पर पता नहीं पीटर होने का नाटक क्यों कर रहा है वो। भाई साहब, अगर ये नाटक कर रहे हैं तो आई एम श्योर इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि वो अपने ही घर में पराया होके रह रहा है? उसके घुटने पे चोट लगी है पुत्र, मुझे तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है। बात उलझी हुई तो है माँ, लेकिन जानती है ना, हमारे शिवाय, ओम और रुद्र इस बात को सुलझाने के पीछे लगे हैं। ये तीनों अगर ठान लेते हैं किसी चीज को पूरा करने का, तो उसे करके ही छोड़ते हैं। जानती हूँ, पर माँ का दिल है ना पुत्र, बेटे की फिक्र तो होती है। तू भी नजर रखना, पता लगा सकती है आखिर ये चक्कर क्या है। अनिका, तुम ठीक हो? साहिल कैसा है? तुम यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करो। जैसे ही साहिल थोड़ा बेटर फील करे ना, उसे लेके यहाँ आ जाना, ओके? यहाँ इतने सारे लोग हैं उसकी देखभाल करने के लिए, और किसी भी चीज की जरूरत हो जस्ट कॉल मी, ओके? कॉल मी, ओके? मामी जी, मामी जी, मामी जी, मैं आपसे बात करना चाह रही थी। मैं शिवाई की शादी के लिए अपनी तरफ से एक फंक्शंस रखना चाहती हूँ। तू बिल्लू और अनिका के लिए फंक्शन करना चाहती है? हाँ मम्मी जी, वो मेरा बेटा है। कड़वे मुंह से ना मीठी बातें अच्छी नहीं लगती, और वैसे भी तुझे तो अनिका पसंद नहीं थी। अब क्या हुआ? झूठ नहीं बोलूंगी मम्मी जी, अनिका तो मुझे अब भी पसंद नहीं है, लेकिन उसके लिए अपने बेटे से रिश्ता थोड़ी ना तोड़ सकती हूँ मैं। अगर अपनी बिल्लू की माँ बनने के लिए मुझे अनिका की सास बनना पड़ेगा तो मंजूर है, लेकिन अपना बेटा वापस चाहिए मुझे। तूने बिल्लू के साथ जो कुछ किया है, उसके बाद वो तुझे अपनी शादी का कोई फंक्शन नहीं करने देगा। वो तेरी एक नहीं सुनेगा। जानती हूँ मम्मी जी, मेरा बेटा अब मेरी एक नहीं सुनेगा, लेकिन अपनी दादी की तो सुनेगा ना। आप मनाइए ना उसे, बोलिए ना अपनी माँ को उसकी शादी के लिए फंक्शन करने दें। मेरे बेटे की जिंदगी में ये मौका दोबारा नहीं आएगा मम्मी जी, और ना ही मेरी जिंदगी में। एक माँ का अपने बेटे की खुशियों पे इतना हक तो बनता है ना। आज एक माँ होने के नाते मैं आपसे भीख मांग रही हूँ मम्मी जी। आप एक माँ को उसका हक दिलाएंगी ना मम्मी जी? अपनी पिंकी को उसका हक दिलाएंगी ना? ठीक, मैं बिल्लू से बात करूंगी, पर फैसला बिल्लू का होगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।